जनूबी पंजाब को स्मोक के बादलों ने घेर लिया। रहीम मियां खान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 पर पहुंच गया है। जनूबी पंजाब को स्मोक के बादलों ने घेर लिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड किया गया है। रहीम मियां खान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड किया गया है। खानेवाल के 166 और सरगोदा के 170 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 134 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। बहावल अगर 166, राजनपुर 104 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड, डेरा गाजी खान 152, मुजफ्फरगढ़ 185 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी गई। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस का शहर में स्मोक की रोकथाम के हवाले से कार्रवाइयां जारी। ट्रैफिक पुलिस का शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रैफिक इंचार्ज सैयदावाला बाईपास मोहम्मद रशीद का कहना है स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे अहमद खान। जी अहमद। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक के बढ़ती सूरत हाल के हवाले से मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो स्मोक वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है वो बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। भारी जुर्माने जो है वो भी किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं सैयदावाला बाईपास पे मौजूद हूँ। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सेक्टर इंचार्ज सैयदावाला बाईपास रशीद साहब मौजूद हैं। इनसे बात क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है? जी, ऐसा है कि पंजाब गवर्नमेंट और आईजी पंजाब साहब की तरफ से वाज़ेह तौर पे हुक्म है स्मोक के हवाले से। मौसमी हालात की वजह से जो स्मोक है डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है, उसके लिए कमर्शियल और पीएसवी गाड़ियाँ, लोडर और पीएसवी गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। मैक्सिमम गाड़ियाँ डेली बेसिस पे चेक करते हैं, जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी हैं मगर धुआं छोड़ रही हैं तो उनके खिलाफ चलान करते हैं। कुछ को वार्न भी करते हैं जिनका मिनिमम होता है कि इसको ठीक करवाएं। आप देख रहे हैं इसी वजह से इन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ इस वक्त जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी ड्राइवर हैं वो मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही थी और आपको कितना जुर्माना हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, ये धुआं गाड़ी ने छोड़ा है तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमें हिदायत भी दी है कि इनको ठीक करवाएं। उसके बाद 2000 रुपये का जुर्माना भी हुआ है। पहले तो गाड़ी बंद कर रहे थे तो हमने कहा है कि बच्चों की रोज़ी करनी है, चलो कोई शफकत करें, तो 2000 रुपये का उन्होंने जुर्माना किया है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं, इनके साथ कोऑपरेट करेंगे और अपनी गाड़ियों को सेट करवाएंगे। शहरी हैं जिनकी गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं, उनका ये कहना है कि हम अपनी गाड़ियां जो हैं वो बनवाकर रोड पर स्मोक को मुल्तान शहर से बचाएंगे। रहीम मियां खान में स्मोक को कंट्रोल करने के लिए मोटरवे पुलिस इन एक्शन। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ 15 रोज की आगाही मुहिम। सेक्टर कमांडर ने ड्राइवर्स को कौमी शाहराह पर आगाही दी। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर। रहीम मियां खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स, फजाई आलूदगी और इसके साथ साथ स्मोक में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस स्मोक आलूदगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स में कंट्रोल पाने के हवाले से मोटरवे पुलिस जो इन एक्शन है। कौमी शाहराह पर जो है वो सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस राना सरफराज अहमद खुद ड्राइवर्स को आगाही भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो प्रोसीडिंग्स भी अमल में लाने का सिलसिला जारी है। उनसे जानते हैं रोज़मर्रा की तरह और हमारे रूटीन की तरह जनाब इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस जनाब डीएजी साहब की वाज़ेह हदायत पर अगेन हम रोडों पे हैं और लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं कि स्मोक कम से कम पैदा करवाएं गाड़ियों से। नो डाउट गाड़ियों का भी एक शेयर है इस इंडेक्स को गिराने में या आलूदगी बढ़ाने में। जितना भी शेयर है हम चाहते हैं कि सड़कों के, क्योंकि हम पासबान हैं, हम लोगों के दरवाज़ों पे जाएं, उनकी गाड़ियों तक पहुंचें, उनको रोड पे खड़े होकर ब्रीफ करें। तो ये जब मिक्स होगी तो एयर क्वालिटी भी ख़राब होगी और रोडों के ऊपर भी बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, एक्सीडेंट का इजाफा होगा, लोग ट्रैवल बेहतर अंदाज में नहीं कर सकते। बड़ी जो गाड़ियाँ HTV है उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपनी गाड़ियों को मेनटेन करें। उसके बाद फिर लोगों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी फॉग हो कम से कम सफ़र करें। हमें तफसीला बताया गया कि अवेयरनेस भी दी जा रही है और जो इस अवेयरनेस पे अमल नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाने का सिलसिला जारी है। लिया में स्मोक पैदा करने वाले यूनिट्स के खिलाफ घेरातंग। असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद खान ने कोयले की भट्टियां बंद करा दी। चौक आजम रोड पर मुतादिद कोयले की भट्टियां स्मोक का बायस बन रही थी। लिया से आगाह करें आपको, स्मोक पैदा करने वाले यूनिट्स के खिलाफ घेरातंग कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद खान ने कोयले की भट्टियां बंद करवा दी। चौक आजम रोड पर मुतादिद कोयले की भट्टियां स्मोक का बायस बन रही थी। एसी हारिस हमीद खान का कहना था कि स्मोक का बायस बनने वाली भट्टियों को मिसमार किया जा रहा है।
पंजाब हुकूमत का नवंबर 2024 के लिए स्मोक एक्शन प्लान का नफाज। स्कूल खुलने और बंद होने के औकात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। स्मोक से बचाव मुहिम चलाने के अहकाम जारी। स्कूल ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक इंतजामिया से राब्ते की हिदायत। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर अमल दरामद का तस्वीरी सबूत भेजने का हुक्म दे दिया है। पंजाब हुकूमत का नवंबर 2024 के लिए स्मोक एक्शन प्लान का नफाज। स्कूल खुलने और बंद होने के औकात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी। स्मोक से बचाव मुहिम चलाने के अहकाम भी जारी किए। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर अमल दरामद का तस्वीरी सबूत भेजने का हुक्म भी दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी ताहाल बंद है। ओपन मार्केट में घी महंगा होने का सिलसिला जारी है। दर्जा 2 12 किलोग्राम कुकिंग ऑयल का पैक 85 रुपए मजीद महंगा हो गया है। मुल्तान से तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा अलिशमा आसिफ से। अलिशमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, घी और ऑयल जो खाना बनाने के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है, उसकी जो कीमत है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं खासे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम घी की बात करें तो 85 रुपये जो है फी 12 किलोग्राम का जो पैक है उसकी कीमत बढ़ गई है। इसी तरह ऑयल जो है वो 50 रुपये उसकी कीमत में इजाफा हो गया है, यानी जो 12 किलोग्राम का कुकिंग ऑयल का पैक होगा वो अब 6020 रुपये का मिलेगा। इसी तरह जो होल सेल रेट होगा इसका 502 होगा और परचून में 510 से लेके 515 रुपए फी किलोग्राम में ये फरोख्त होगा। और अगर ऑयल की बात की जाए तो ऑयल की कीमत में जो है 50 रुपए इजाफा हुआ, एक साथ 50 रुपए इजाफा होना, यानी जो एक फैमिली है उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है नुकसान कह सकते हैं, क्योंकि आटा, चीनी, आगे ही बहुत सारी कीमतें बढ़ चुकी हैं। अगर ऑयल की बात करें तो 50 रुपए इजाफे के बाद इसकी कीमत जो है 5906 हो गई है 12 किलोग्राम जो घी के पैक की बात की जाए तो। इसी तरह घी का पैक जो है होल सेल रेट में अगर बात करें तो 500 से 502 रुपए तक में मिलेगा, और अगर दर्जा अव्वल 5 किलोग्राम घी के पैक की बात की जाए तो 100 रुपए से बढ़कर वो भी उसकी कीमत भी जो है 2775 रुपए हो गई है। ऑयल और घी दोनों ही एक साथ महंगे हो गए हैं। जो लोग ऑयल और घी दोनों घी यूज करते हैं उनके लिए भी ये जो है महंगाई मुश्किल पैदा कर रही है। इसी तरह अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, मैं यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ। यूटिलिटी स्टोर में भी खासा रोशनी दिखाई दे रहा और साथ में परचून की दुकान है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि लोग जो है अपना जो खाने का सामान है, जो ग्रोसरी है वो कम खरीद रहे हैं, कम तादाद में खरीद रहे हैं। पहले भी जो है जब आटा महंगा हुआ था तो शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे थे, और घी और ऑयल की महंगाई के बाद जो है शहरी जो है उनका यही कहना है कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि कीमतें कम हो ना कि बढ़े, ताकि वो 2 वक्त की रोटी जो है वो तो सुकून से खा सकें। जी अलिशमा, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। ओपन मार्केट में घी महंगा होने का सिलसिला जारी है। दर्जा 2 12 किलोग्राम कुकिंग ऑयल का पैक 85 रुपए मजीद महंगा हो गया। लिया में तहजीब रैली पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। जुम्मे को छुट्टी होगी। सरकारी मुलाजमीन 3 छुट्टियां एंजॉय कर सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं, जुम्मे को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। लिया में तहजीब रैली पर छुट्टी का ऐलान किया गया। सरकारी मुलाजमीन 3 छुट्टियां एंजॉय कर सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत का वकला के मसाइल को हल करने का मिशन। पंजाब हुकूमत की जानिब से वकला में 7 करोड़ के चेक्स तकसीम। सदूर और जनरल सेक्रेटरी के वजीर कानून पंजाब मलिक सुहेब अहमद फर्द से मुलाकात। सदर बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सरदार अब्दुल बासित खान बलोच एडवोकेट मौजूद। जनरल सेक्रेटरी चौधरी सुहेल अख्तर एडवोकेट भी मुलाकात में शरीक। पंजाब हुकूमत की तरफ से मुल्तान और बहावलपुर हाई कोर्ट बार को ग्रांट दी गई। मुल्तान हाई कोर्ट बार को 3 करोड़ की ग्रांट दी गई है। बहावलपुर हाई कोर्ट बार को 4 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई है। हुकूमत पंजाब का वकला के मसाइल को हल करने का मिशन है। पंजाब हुकूमत की जानिब से वकला में 7 करोड़ के चेक्स तकसीम किए गए। मुल्तान में चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। चीफ कमिश्नर डॉक्टर सरमद अली ने अफसरान से ब्रीफिंग ली। कहना था कि टैक्स चोरी रोकने के हवाले से इक़दाम करेंगे। जायज मुतालबात के लिए टैक्स गुजारों के लिए दफ्तर खुला है। फेक इनवॉइस जारी करने पर कोई समझौता नहीं होगा। नॉन टैक्स पेड सिगरेट्स की फरोख्त पर कार्रवाइयां होंगी।
आपको बताएं, चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। चीफ कमिश्नर डॉक्टर सरमद अली ने अफसरान से ब्रीफिंग ली। अब आपको बताएं, सैयद अली हैदर गिलानी से कैनेडियन फर्स्ट सेक्रेटरी केंडो वेलरी की मुलाकात हुई। ताल्लुकात में बेहतरी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद अली हैदर गिलानी का कहना था कि पाकिस्तान खारजा ताल्लुकात को हमेशा हमवार रखता है। सैयद अली हैदर गिलानी ने कैनेडियन फर्स्ट सेक्रेटरी केंडो वेलरी की मुलाकात, ताल्लुकात में बेहतरी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान खारजा ताल्लुकात को हमेशा हमवार रखता है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से ऐसा कहा गया। पाकिस्तान कनाडा के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। उधर मियांवाली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अख्तर फारूक की ताजरान से मीटिंग, ताजरों के मसाइल सुने, मसाइल के खात्मे के लिए फौरी अहकाम जारी किए। ताजरों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की कारकर्दगी को सराहा। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मिजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अख्तर फारूक ने आज एक अहम तरीन मीटिंग ली है, जिसमें ज़िला भर के जितने भी बाजार हैं उनके सदूर और जनरल सेक्रेटरी जो हैं उस मीटिंग में मौजूद थे। ताजरान अहदेदारान की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ मसाइल रखे गए हैं जिन पर आपने फौरी तौर पर हल के अहकाम दिए। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे सवाल से हम बात करते हैं। जी, सिटी मियांवाली के जो रिप्रेजेंटेटिव थे आज ताजर एसोसिएशन के, उनके साथ बड़ी एक्सटेंसिव मीटिंग हुई है। बड़ा पॉजिटिव फीडबैक था और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं वो मेरी नज़र में तमाम के तमाम बड़े ज़बरदस्त पॉइंट थे। उनके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए। डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी सदर मेरे साथ ज्वाइन किया था। हमने ताजर एसोसिएशन को यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह उनके इश्यूज़ रिजॉल्व करेंगे। पर्टिकुलरली उनका इशू था ट्रैफिक के हवाले से, कंजस्शन जो पॉइंट बनते हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। उसके अलावा क्राइम के जो पॉकेट्स बन रही हैं उनके ऊपर डिस्कशन हुई है। डीएसपी सदर डॉल्फिन फोर्स को उस अकॉर्डिंगली लॉन्च करेंगे। मियांवाली सिटी के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है जो कि काम जारी है। तो इंशाल्लाह इनके जितने भी कंसर्न्स थे उनको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एड्रेस किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डीपीओ साहब की बात सुनी कि मियांवाली के शहरियों को हर सतह पर अमन व अमान फराहम करने के लिए मियांवाली पुलिस हर वक्त हमा वक्त मुतहरिक रहेगी। बहुत शुक्रिया अख्तर मिजाज।